हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी आज बेबी डॉज कॉइन के बारे में। बहुत टाइम हो गया, बहुत वक्त हो गया। बना इसलिए नहीं रहे जी इसकी वीडियो क्योंकि कोई बहुत बड़ी अपडेट तो इसके अंदर है नहीं। फिर भी हमने चाहा कि आपको अपडेट किया जाए कि अभी तक क्या सिचुएशन बनी हुई है जी, और कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं तो इस लेवल के ऊपर क्या हम इन्वेस्टमेंट करें इसके अंदर या नहीं करें, ये हो जाता है जी इंपॉर्टेंट सवाल। तो सबसे पहले अगर बेबी डॉज की बात करें तो कोई छोटा मोटा टोकन तो है नहीं। मीम टोकन के अंदर आप देख सकते हैं बहुत पुराना मीम टोकन है। ठीक है, स्टार्टिंग में बिल्कुल मीम टोकन के बनकर सामने आए थे, लेकिन जिस तरीके से काम किया है जी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, तो मीम टोकन ना रह के अब ये प्रॉपर एक यूटिलिटी बेस्ड टोकन हो गया। और आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर ये आ गई हैं जी। ब्रिज आप देख सकते हैं, स्वाइपिंग आप कर सकते हैं। ब्रिज क्यों आ गया? क्योंकि अगर आप इसकी मार्केट कैप के ऊपर अगर आप इसको देखेंगे तो ये अपना सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर बन गया, बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर तो था ही, बेस के ऊपर बन गया, टोन के ऊपर बन गया और इथेरियम के ऊपर भी ऑलरेडी था ही है। ठीक है, यानी कि 5 ब्लॉकचेन के ऊपर हो गया है जी अब ये। अब 5 ब्लॉकचेन पे जब हो गया है तो एक बंदा चाहता है कि भैया सोलाना के टोकन में दे दूं और उसके बदले में बीएनबी वाले टोकन ले लूं। ठीक है, बीएनबी वाला चाहता है कि मैं बेस के ऊपर चलूँ। तो यानी कि आप देख सकते हैं इन ब्रिज के माध्यम से आप टोकन का लेन देन कर सकते हैं जी। पहली बात तो ये हो गई, यानी कि इकोसिस्टम हो गया है जी बड़ा। ठीक है, अच्छा जी, ब्रिज हो गया। पिलर्स ऑलरेडी आपको पता है कि कम्युनिटी बहुत बड़ी है। अब कम्युनिटी की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए तकरीबन 2 मिलियन के करीब ऑर्गेनिक इनके फॉलोवर्स हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं जी ट्विटर के ऊपर। अब आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी है, फेसबुक पेज के ऊपर भी है, डिस्कॉर्ड के ऊपर भी है और टेलीग्राम के ऊपर भी था ही है। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि इनका आप देख सकते हैं ये वाला पाज, ठीक है, ये भी आ चुका है जी। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर भी इनका ग्रुप हो गया, वहाँ पर आप चैट कर सकते हैं जी। और अभी अगर आप देखेंगे तो ये आप देखिए जी, 1 साल का अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ जी इसका। ठीक है, तो ये वो दौर था जब ये बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होती है जी टोकन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 दिसंबर के करीब आप देख सकते हैं एक हाई बनता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूज़ निकल कर सामने आती है जी। 14 नवंबर के करीब के लिस्ट होने वाला है, तो आप देख सकते हैं एक बड़ी स्पाइक हमको यहाँ पर देखने को मिलती है जी प्राइस के अंदर। तो एक जो सस्पेंस बना हुआ था कि बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होगी, तो बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग हो गई। प्राइस आप देख सकते हैं कि वक्ती तौर के ऊपर गया और आप देख सकते हैं स्लोली स्लोली जिस लेवल से हाई बनना स्टार्ट हुई थी उसी लेवल के ऊपर आप देख सकते हैं दोबारा से बेबी डॉज आ गया। यानी कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, न्यूज़ थी, उसको कैश किया और जब लगा कि न्यूज़ अब पुरानी हो गई तो आप देख सकते हैं स्लोली स्लोली अपने टोकन को लोगों ने बेच बाच के यहाँ से निकल लिए। जो पुराने इन्वेस्टर्स थे जी, ठीक है, वो तभी भी बने हुए हैं और अब भी आप देख सकते हैं बने हुए हैं। अगर हम चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप देखिए जी कितनी बार इसके अंदर हलचल हो चुकी है। सबसे पहली हलचल पॉइंट के बाद 8042 की सीरीज, उसके बाद अपना एक ऑल टाइम हाई बनाता है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट के बाद 80 और 60 की सीरीज। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 80 ही चल रहे हैं और 60 की सीरीज से आप देख सकते हैं गिरते गिराते प्राइस कहाँ पर आई है जी। यहाँ पर एक हमको हाइप बनी, फिर आप देख सकते हैं डाउन हो गई, फिर एक हाइप बनी, फिर डाउन हो गई, फिर एक हाइप बनी, फिर डाउन हो गई। तो ये जो लेवल है जी हमारा 10 की सीरीज का, कितना जी, 10 की सीरीज चल रही है, 11 की सीरीज चल रही, तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि बेबी डॉज घूमता रहता है और यहाँ से ऊपर जाता है। इससे ज़्यादा नीचे आप देखेंगे अगर पूरा कई सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं तो ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर अगर आज की डेट में अगर आप एंट्री लेते हैं जी बेबी डॉज कॉइन के अंदर, ठीक है जी, आज की डेट में, तो यहाँ से प्राइस नीचे जाए इसके जो चांसेस हो जाते हैं जी बहुत कम हो जाते हैं जी, 5% 10%। ठीक है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के चांस बढ़ते हैं जी। अगर आप देखें इंटरवल, यहाँ पर आप देखें जी ये 13 मई, ठीक है, और 13 मई से आप देख सकते हैं कितने टाइम के लिए, समझ रहे हैं, 13 मई से 13 जनवरी, यानी कि 6 महीने ऑलमोस्ट डेड पड़ा रहा जी, कोई इंक्रीमेंट नहीं। 10 महीने के बाद आप देख सकते हैं प्राइस 10 की सीरीज से सीधा आप देख सकते हैं प्राइस आपका होता है जी 4 गुना के करीब। यानी कि अगर आप $100 लगाते हैं तो $400 आपके बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं फिर दोबारा से 11 की सीरीज पे चला गया। यहाँ पर भी आप देखिए जी, समझ रहे हैं, 11 सितंबर 2023, और फिर आप देख सकते हैं एक हाइप बनता है जी, कब बनता है जी, 10 मार्च, सितंबर से मार्च, यानी कि 6 महीने के बाद एक पंपिंग हमको देखने को मिलती है। फिर आप देख सकते हैं प्राइस डाउन होता है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं प्राइस अप होता है, फिर डाउन हो गया, और अभी आप देख सकते हैं कि प्राइस रिसेंटली, समझ रहे हैं, 14 मार्च
2025, ठीक है, 15 दिन गुजर सकते हैं। तो आने वाला अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 महीने ये इसी लेवल के ऊपर घूमता रहेगा। फिर कोई बड़ी अपडेट निकल कर आएगी जी 6 महीने के बाद, यानी कि अगर आप देखेंगे तो सितंबर के महीने के अंदर एक पंप देखने को मिलेगा जी, सितंबर के महीने में, ठीक है। उसमें कोई बीच में कोई अपडेट निकल कर सामने आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट थी जी, बाइनेंस की लिस्टिंग हो गई, जो एक बहुत बड़ा इसके लिए जी एक अचीवमेंट था जी बेबी डॉज के लिए। बाकी बर्निंग अगर आप देखें तो बर्निंग का कोई खास इम्पैक्ट इसको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। अभी भी आप देख सकते हैं 163 कितनी है जी, 163 ट्रिलियन के करीब, क्वार्ट ट्रिलियन के करीब जो भी है सप्लाई अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्कुलेशन के अंदर है। एक बड़ी अमाउंट आप देख सकते हैं अभी भी सर्कुलेशन के अंदर है, एक बहुत बड़ी अमाउंट आप देख सकते हैं 50% के करीब। अगर हम सिर्फ, ये तो खैर अभी अभी आए हैं, हम चलते हैं जी बाइनेंस के ऊपर, बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है। BSC चैन के ऊपर है, BEP20 के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो होल्डर हैं 18,95,000 के करीब होल्डर है, जो एक सबसे बड़ा अमाउंट, सबसे ज़्यादा होल्डर जो किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए जी बेबी डॉज के, वो है जी बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है। और 420 क्वाड ट्रिलियन में से आप देख सकते हैं कि 217 क्वाड ट्रिलियन, यानी कि टोटल सप्लाई का 51% बर्न हो चुका है जी, ठीक है। तो ये आपको रखनी है जी ध्यान। और अगर आप देखें जिस तरीके से प्राइस के अंदर मूवमेंट आ रही है, तो अभी हम कोई उम्मीद नहीं लगा सकते कि हाँ जी इसके प्राइस का, क्योंकि पूरी क्रिप्टो मार्केट डाउन है, पूरी क्रिप्टो ही मार्केट डाउन है। लेकिन ये एक ऐसा समय है आपके बाइंग करने का, अगर आप इस रेट के ऊपर, यानी कि इस रेट के ऊपर बाइंग करते हैं, तो भले ही आपके 3 से 4 महीने तक प्राइस ना बढ़े, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ से प्राइस अगर जस्ट डबल्ड भी होता है, यानी कि आपका $100 $200 भी बन सकता है जी आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर, ठीक है। तो क्रिप्टो के अंदर आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं अगर आप सही वक्त के अंदर सही एंट्री किसी भी टोकन के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। सारी दुनिया बाई कर रही है जी, आपको पता चल गया बेबी डॉज कॉइन को परफॉर्मेंस हो गई जी, सब लोग उसकी बात करें, तो आपने एंट्री दी, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे 4 दिन बाद 5 दिन बाद प्राइस नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो उस प्राइस को कैश करने के लिए तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है ऐसे लेवल के ऊपर बाई करें जहाँ पर सारी दुनिया उसको सेल कर रही है। एक अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और एक रियल इन्वेस्टर और क्रिप्टो से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये सही समय है जी आपका बेबी डॉज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का अपने रिस्क के हिसाब से। बाकी हम आपको कोई फाइनेंशियली एडवाइस नहीं कर रहे, हमारा काम है सिर्फ बताना, ठीक है। और उस बताने के अंदर हम खुद भी पॉजिटिव हो जाते हैं, तो आप खुद अपनी भी एनालाइज करें, अपनी अकल लगाएं कि हाँ जी क्या ये वाकई में पॉसिबल है। आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें जी, कितना कितना तक लो जा चुका है जी, ठीक है। 94 की सीरीज भी जा सकती है जी, पॉइंट के बाद 9094 भी जा सकता है, ठीक है। प्राइस और भी ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको नज़र रखनी है जी, ठीक। तो ये थी जी फिलहाल ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट बेबी डॉज कॉइन के रिगार्डिंग क्या चल रहा है जी अभी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।